क्या डोरेमोन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे? वो दिन था 13 अप्रैल 2022। उस दिन ट्विटर पर एक मिस्टीरियस पोस्ट किए गए जिसमें लिखा गया था कि हमें समुद्र के गहराइयों में डोरेमोन मिला और उसके साथ उस डोरेमोन के भी फोटो भी अटैच किए गए। दरअसल उस दिन दो डाइवर्स ओशन में डाइविंग कर रहे थे और तभी उन्हें एक डोल जैसा कुछ दिखा और वो नीला रंग की थी। जब उन्होंने पास गए तब उन्होंने देखा कि वो डोल डोरेमोन की है। उन्होंने सोचा कि इस डोल को किसी बच्चे ने गलती से पानी में गिरा दिया होगा और ये पानी के बहाव से यहाँ पर आया होगा। जब उन्होंने उस डोल को उठाने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि वो डोल काफी भारी थी और पूरी तरह से मेटल जैसे मटेरियल से बनी थी। तब उनको शक हुआ कि आखिर ये डोल इतना भारी क्यों है। तुरंत वो अपने टीम से बात किया, कहा कि हमें डोल जैसी चीज समुद्र में गिरी हुई मिली है और ये बहुत ज्यादा भारी भी है। क्या हमें बाहर निकल कर देखना चाहिए कि ये क्या है? तो उन्हें ऑर्डर मिला कि डोल को बाहर निकलकर जापान की सबसे बेस्ट लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और ऐसा ही किया गया। उस डोल को बाहर निकलकर जापान के सबसे बेस्ट लेबोरेटरी में भेजा गया और कुछ समय बाद ये पता चला कि जिसे वो डोल समझ रहे थे बल्कि वो असल में एक रोबोट था। लेकिन रिसर्च में एक मिस्टीरियस चीज पाई गई। उस डोरेमोन रोबोट को आज से करीब 450 साल पहले बनाया गया था। ऐसे में एक सवाल आता है कि आज से 450 साल पहले कौन था जिसने डोरेमोन जैसी एडवांस रोबोट बनाया? ऐसे में एक सवाल आता है कि तो क्या डोरेमोन सच में फ्यूचर से आया था? तो ऐसे में हाँ कहना सही रहेगा, क्योंकि आज से 450 साल पहले कौन था जिसने ये रोबोट बना दिया हो। लेकिन कंफ्यूजन ये था कि जब रिसर्चर्स ने बताया कि उस रोबोट को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो आज की टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। मतलब जो टेक्नोलॉजी आज तक भी डिस्कवर नहीं की गई, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके 450 साल पहले ये रोबोट कोई कैसे बना सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो रोबोट फ्यूचर से आया है या फिर उस रोबोट को बनाने वाला क्रिएटर फ्यूचर से पास्ट में आया होगा। इसको जानने से पहले ये जानना होगा क्या डोरेमोन एग्जिस्ट करता था। थ्योरी के हिसाब से ये कहा जाता है कि डोरेमोन एक एक्चुअल रोबोट था जो फ्यूचर से पास्ट में आया था। लेकिन डोरेमोन सीरीज की तरह डोरेमोन 21st सेंचुरी में नहीं 20th सेंचुरी में आया था। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि डोरेमोन सीरीज 1960 में लिखी गई थी फुजियो ऐप फुजियो के थ्रू और इस स्टोरी में फ्यूचर्स के बारे में जिक्र किया गया है। पर आखिर कैसे ऐसे इंसान को फ्यूचर के बारे में इतना सब कुछ पता जिसकी मौत 1966 में ही हो गई थी? फ्यूचर के बारे में इतना कुछ पता उसी इंसान को होगा जो असलियत में फ्यूचर में गया होगा। इससे मेरा मतलब है कि क्या फुजियो ऐप फुजियो ने कभी टाइम ट्रेवल किया था? तो फुजियो ऐप फुजियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि उसने शिजू का कैरेक्टर डिजाइन किया था अपने वाइफ को इमेजिन करके और ये भी बताया कि मैं बचपन में नोबिता जैसा ही नासमझ था। मतलब उन्हें खुद को इमेजिन करके नोबिता कैरेक्टर बनाया था। उन्होंने एक मिस्टीरियस बात भी कही जिसे सुनने के बाद सभी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे बचपन में चाहता था कि मेरे पास एक ऐसी मशीन हो जो मेरे हर चीज में मदद करे। मतलब वो अपने बचपन में डोरेमोन को भी इमेजिन करते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि डोरेमोन सीरीज में उनमें ज्यादातर कैरेक्टर अपने लाइफ से रिलेट किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बचपन से ही एक लड़की को बहुत ज्यादा चाहता था जो आगे जाकर उसकी वाइफ बनी। यही सेम चीजें हमें डोरेमोन सीरीज में देखने को मिलता है, जिसमें नोबिता शिजुका को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन नोबिता पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर था, जिसकी मदद फ्यूचर से आया हुआ डोरेमोन नाम की एक रोबोट ने की। तो क्या पता कि फुजियो ऐप फुजियो के बचपन में भी एक डोरेमोन जैसी फ्यूचर से आया हुआ एक रोबोट हो जिससे वो नालायक से होशियार बन गए हो। क्या पता फुजियो ऐप फुजियो ने कभी चाहते ही ना हो कि उसने इस बात को रिवील करे कि उसकी जिंदगी में भी एक डोरेमोन रोबोट था और उनकी सीक्रेट के चलते डोरेमोन सीरीज ही बना दिया हो। इस चीज को भी प्रूव करने के लिए हमारे पास एक एविडेंस है। एक डोरेमोन एपिसोड में दिखाता है कि डोरेमोन की बैटरी डैमेज हो जाता है। तब नोबिता डिसाइड करता है कि डोरेमोन की बैटरी को बनाकर उसे दोबारा जिंदा करेगा।
यही चीज करने के लिए नोबिता को बहुत समय लगता है, यहाँ तक कि नोबिता बुढ़ा तक हो जाता है। यही सेम चीजें हमें फुजियो ऐप फुजियो के लाइफ में देखने को मिली। क्या पता जो डोरेमोन रोबोट हमें समुद्र में मिला वो फुजियो ऐप फुजियो की बचपन की रोबोट होगा और किसी वजह से वो खराब हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि डोरेमोन फुजियो ऐप फुजियो की लाइफ में था? कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मैं मिलूंगा किसी मिस्टीरियस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।